हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट्स। और आज ऐसे ऐसे चैप्टर्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है जो जिससे ज़्यादा सवाल बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसलिए हमने चैप्टर्स को 3 जोन में डिवाइड करके रखा है, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट को देखेंगे कि आने वाले 2026 में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 80 में 80 आसानी से पा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर में आपको कम वेटेज देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पर आपको सारे सिलेबस लिखे गए हैं, ब्लूप्रिंट लिखे गए हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे आपको देखने को मिल रहा होगा बोर्ड पर कि हमने एक तरफ यूनिट लिखा है, एक तरफ चैप्टर्स को लिखा है और एक तरफ उस चैप्टर से कितने कितने नंबर के कैसे कैसे सवाल बनेंगे हमने उसको लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आपकी नंबर सिस्टम में जो चैप्टर है रियल नंबर से 1 नंबर के सवाल एक बनेगा, 2 नंबर का और एक 3 नंबर का भी सवाल बनेगा। 2 नंबर का सवाल एलसीएम और एचसीएफ पर जो है बेस्ड सवाल होगा और 3 नंबर जो है वो रूट वाला प्रूफ करने के लिए सवाल आएगा, जैसे √5 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, ऐसे सवाल √3 इज ए रेशनल नंबर ऐसा प्रूफ करने के लिए आएगा जो 3 नंबर कैरी करेगा। 2 नंबर का सवाल एक एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड होगा और 1 नंबर का एमसीक्यू एक सवाल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर से ये 6 नंबर के सवाल बनेंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल होंगे। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो अलजेब्रा का होगा क्योंकि अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स आएंगे, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सवाल बनना ही है। और कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो भी हमने लिख रखा है। 20 नंबर जो है इससे 20 नंबर का सवाल बनेगा, जिसमें से एक पॉलिनोमियल का फाइंडिंग जीरोस, यानी कि आपको जीरोस फाइंड करने के लिए सवाल, रिलेशन बताने के लिए सवाल बनेगा ही बनेगा कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। फिर उसके बाद उसका जीरोस भी फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, जो पॉलिनोमियल से ये सवाल बनना तय है। दूसरा, लीनियर इक्वेशन से एक इक्वेशन दिया जाएगा जो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड पर जो है सवाल होगा, जिसमें आपको एक्स या वाई का कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। तीसरा, एपी से सवाल जो होगा वो nth टर्म या फिर सम पर बेस्ड जो है सवाल बनेगा, यानी कि आपको an के फॉर्मूले पर nth टर्म वाला सवाल बन सकता है या फिर Sn के फॉर्मूले पर सम वाला भी सवाल बनेगा और ये सवाल बनना तय है, मींस कि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स पर सवाल जरूर बनेगा। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, तो ये 4 ऐसे सेक्शन है जिससे 4 सवाल बनना एकदम तय है और इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा वेटेज है और इससे सबसे ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस चैप्टर पर, इन चारों चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का सवाल बनेगा, जिसमें 1 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा जो डिस्टेंस फॉर्मूले पर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल और 2 या 3 नंबर का सवाल आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला पर सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे रेशियो पूछा जाएगा, m1 m2 का वैल्यू पूछा जाए, या फिर रेशियो नहीं होगा तो फिर जो है वो रेशियो को वो फ्रैक्शन में दे देगा और वहां से आपको रेशियो फाइंड करना होगा, यानी रेशियो पर बेस्ड सवाल एक आएगा ही आएगा। और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले पर भी सवाल एक बनेगा ही बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 सवाल आना तय है। रेशियो में सवाल m1 m2 से पूछा ही जाता है, इसलिए आपको वो ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी चलता है, यानी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ये 2 चैप्टर ट्रायंगल्स और सर्कल, ये दोनों चैप्टर मिलकर के 15 नंबर का जो है वेटेज रखता है। 15 नंबर के सवाल इससे आएंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ट्रायंगल से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड जो है थ्योरम या फिर जो है सवाल आएगा। साथ ही साथ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, ये थेल्स थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये सारे सवाल 4-4 नंबर, 5-5 नंबर के सवाल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्कल पर बेस्ड सवाल क्या होगा, तो जितना भी प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट पर बेस्ड प्रॉपर्टी है वो या फिर थ्योरम्स है वो, वैसे थ्योरम बेस्ड सवाल ही पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर टेंजेंट पर बेस्ड जितना भी प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड सवाल पूछा जाएगा और ये 15 नंबर वेटेज रखता है, ये 2 चैप्टर आपस में मिलके, यानी इस चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना है और इस सेक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये सारे सेक्शन जो है ये इजी सेक्शन है जो कि आप एक बार अच्छे से पढ़े तो आसानी से इन दोनों सेक्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से में भी 2 चैप्टर्स आ जाएगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा, दूसरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों चैप्टर से भी 12 नंबर के सवाल बनेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो प्रूविंग वाला सवाल जरूर आएगा, जिसमें आपको एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर दिखाने हैं, एक सवाल जरूर रहेगा ऐसा। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पर एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से आपको देखने को मिलेगा, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपको 3 नंबर और जो है 2 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। प्रूविंग आइडेंटिटी से आपको 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पर बेस्ड सवाल है, जैसे कि ये क्या टावर वाला सवाल हो जाए, या फिर लाइट हाउस वाला सवाल हो जाए, या फिर तालाब वाला शैडो वाला सवाल हो जाए, ऐसा सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पर बेस्ड होता है। और ये सवाल हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको ऐसे सवाल का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है आपका मेंसुरेशन, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर इसमें मेंशन है, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपसे एरिया सेक्टर का या फिर सेगमेंट का, दोनों में से कोई एक एरिया पूछा ही जाएगा। वो सेगमेंट माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर पर भी बेस्ड एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा। हर एक सेट में इन दोनों पर बेस्ड एक सवाल है, इसलिए आपको इन दोनों को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। और साथ ही साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम से साफ साफ सवाल रहेगा। जितने भी एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए एनफ है, आप आसानी से सवाल को वहां सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिस्टिक्स में ही मीन मोड मीडियन वाला जो सवाल होता है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग सवाल हो जाए, फ्रीक्वेंसी जो है किसी को मिस कर देगा और उसके बाद वहां एक्स या वाई वैल्यू रख देगा, उससे आपसे पूछ लेगा, या फिर सारा डाटा वैल्यू आपको दे देगा और आपसे मीन मोड मीडियन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस पर बेस्ड भी सवाल एक आपको देखने को मिलेगा, जो 5 नंबर का सवाल होगा। यानी कि कहने का मतलब कि अगर जितने सारे ये सवाल लिखे गए हैं, अगर इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, तो आने वाले एग्जाम में 80 में 80 से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप जितने भी ये सवाल लिखे गए हैं, ऐसे सवाल की तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ऐसे पर बेस्ड सवाल जो है तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं सारे के सारे इसी पर बेस्ड सवाल बनाए जाएंगे, है ना। जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे इसी सारे सेक्शन पर बेस्ड सवाल होंगे, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आई होप कि आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर होगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए स्टूडेंट, मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना एकदम नहीं भूलिए। थैंक यू।